बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। बहुत अच्छा। चलो, 2 अगस्त की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधु। मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ, मेडिटेशन में बैठो और क्या विचार करो, विचार करो। मैं आत्मा हूँ। हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है। मैं उसकी संतान हूँ। और मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। सवेरे सवेरे जैसे हम आज भी हमने करा हो, हर रोज ही करते हैं। सवेरे उठ के बस यही कि मैं बाबा का और बाबा। अगर सवेरे सवेरे ये विचार मन में बैठ गया, फिर वो पूरे दिन वो विचार ही, जैसे पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, वो विचार ही बार बार हमें, वो रस ही बार बार हमें उस तरफ ले जाएगा। बाबा ने वो प्रश्न है, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? उत्तर है दान का। तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना। तो तरस क्यों आना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए। कई बार ये हमें भी ज्यादातर अनुभव होता है कि जब हमें ज्ञान मिल गया तो हमारे मन की उलझनें कितनी दूर हो जाती हैं। हमारा मन शांत हो जाता है, चाहे फिर बाद में पुरुषार्थ और करना पड़ता है, मगर उस वक्त तो कितनी मन को शांति मिलती है, ये जानकर कि बाबा हमारे साथ है और कुछ भी ना सही हो। तो इसीलिए दुनिया वालों को भी, बाकी आत्माएं भी एक हमारा परिवार ही है। उन आत्माओं को भी जरूर ये ज्ञान मिले और उनको भी इस दुख से मुक्ति मिले। तो उस रहम, वो रहम आना चाहिए। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है। तो तुम्हें भी सबको दान कर, अर्थात मेडिटेशन सीखना, इस भावना से दान करें कि इसके दुख दूर हो और फिर ज्ञान उसी रीति से सुनाए। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं। क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी ही जानते हैं। काफी सारे नाम है ये, और कहीं फेमस नहीं है, सिर्फ भारत में ही है खिवैया, जानी जाना नाम। तो खिवैया का क्या अर्थ है? जो नाव हमारी उस पार ले जाए। तो आप आराम से बैठ जाओ और नाव जो चलाने वाला है वो उधर ले जाए, शिव बाबा उधर पहुंचा देगा। खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना, तो वो बचा लेगा। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है। जो ये हरिद्वार में भी राफ्टिंग करवाते हैं, उसमें भी वो यही बोलते हैं कि घबराना नहीं है, मैं आपको पहुंचा दूंगा उधर तक, बस जैसा जैसा मैं करता जाऊं वैसे वैसे आप फॉलो करते जाओ। तो सारे जो बीच में जो रैपिड्स जो या भंवर जो आते हैं, उन सबसे आप निकल जाओ, जैसा मैं बोलूं वैसे वैसे करते जाओ। ऐसे ही ये भी भव सागर है। यहाँ पे भी बाबा हमारा खिवैया है, जैसे जैसे वो बोले तो आप करते जाओ। और अगर कहीं अपनी चलाई तो उस भंवर में फंस जाएंगे। बिल्कुल वही चीज है ये। हर बात भारतवासियों के लिए ही है, और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। ये भी तुम समझते हो। सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं, उनका तो जो इष्ट होगा उनको याद करेंगे। उन सबकी साधना है अयथार्थ, माना उसका कोई मतलब नहीं है जो भी करते हैं। क्योंकि जब उसको पूरी तरीके से जानते नहीं, ये नहीं समझते कि इससे हमें फायदा क्या होगा, तो वो साधना का क्या अर्थ हुआ? इसलिए अयथार्थ। सिखलाने वाला खिवैया व बागवान तो कोई है नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए। योग साधना कहा जाता है। वह तो मनुष्य मनुष्य को कराते हैं भाई। कहीं पे भी और आप जाओगे तो कोई ऐसा कोई ज्ञान आपको इस इतनी गहराई से नहीं मिलेगा। वो तो मोटा मोटा ऊपर या तो श्वास पे केंद्रित करा देंगे या कराएंगे। तो वो तो मनुष्य मनुष्य को कराते हैं, इसलिए वो लिमिटेड ज्ञान है। अभी तुम जानते हो इस बगीचे का माली, ये जो यज्ञ है ये किसका यज्ञ है? स्वयं शिव बाबा का यज्ञ है। तो इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परम पिता परमात्मा। हमारा सबका खिवैया, खेवनहार वही है। कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। ये तुम्हारी बातें भी कोई कोई जानते हैं, भूल जाते हैं। माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो ये भी बाप सिखलाते हैं। दुनिया में तो 15-16 तरीके के अलग अलग मेडिटेशन और अलग अलग नाम उन्होंने दिए हुए हैं, चाहे करवाते वो मोरलेस एक ही चीज है।
मगर वो माइंडफुलनेस है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मगर एक्चुअल में बाबा बताते हैं तुम तो कर्म योगी हो, माना कर्म करते हुए योग में रहना है। दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, जो हमारे काम है वो तो हमें पूरे करने ही है। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा दूरी आदि करना होता है। उसमें याद थोड़े ही रह सकती है। कहते तो बहुत हैं कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि वही बताया कि अगर सवेरे हमने अपने मन को एक जगह नहीं टिकाया है तो पूरे दिन बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर सवेरे वो हमने टिका दिया, बस फिर उसमें लगा रहता है, क्योंकि वो समय ही ऐसा है। बाबा अनुभव बतलाते हैं, अमृत वेले का समय सतों गुणी होता है। उस समय याद करना सहज है। उस समय तो आप कुछ भी ना करो, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझ के बाबा के सामने बैठ जाओ और कुछ भी ना करो, तो उसमें ही वही बहुत बड़ी चीज। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती है तो बहुत अच्छा है। आप कोई कर्म कर रहे हो, वो रहते हुए बाबा की याद रहे, बहुत अच्छी बात है। परंतु बाबा अपना अनुभव बताते हैं, बतलाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करूं। अंदर ये नशा रहता है कि मैं स्वयं बाप बच्चों से बात करता हूँ। बाबा अब अपना बता रहे हैं कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि ऐसे करूं। मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाबा कहते हैं मुझे भी नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूं, वह याद बड़ी मुश्किल रहती है। अब ये बाबा ने अपना अनुभव बताया। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं ना, बाप सिखलाते भी हैं। ये तो जानते हैं हम बागवान, बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे, कांटों को थोड़े ही बनाएंगे। तो माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएंगे। माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं। तो जैसा माली होता है वैसा ही उसका बगीचा होता है। कोई माली बहुत होशियार होगा, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फूल होंगे। उसी तरीके से ये भी बाबा का बगीचा है, इसके अंदर हर तरीके के फूल हैं, बहुत ढेर सारी आत्माएं हैं। तो बाबा भी फूल लगा, फॉरेस्ट बनाने वाली है माया, उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन। ये तो ज्ञान मिला है, बाबा बागवान है, खिवैया है, रहम दिल भी है, बीज रूप भी है। बहुत सारी चीजें बताई। एक तो बागवान है, दूसरा हमारा खिवैया है, हमें खिलाने वाला, हमारी देखरेख करने वाला। अब सब बाबा की जिम्मेवारी, हम इससे मुक्त हुए। रहम दिल भी है, बीज रूप भी है। रात को जब बैठते हैं माना अमृत वेले, तो ख्याल चलता है कि कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि योग में बैठने के लिए भी हम उस वक्त क्या अपनी बुद्धि में चलाएं, उसके लिए तो ज्ञान चाहिए ना। अगर ज्ञान नहीं होगा तो थोड़े समय के बाद लगेगा कि ये तो कर लिया, अब आगे क्या करना है। तो ज्ञान भी चाहिए। अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी ना किसी की याद में बैठते होंगे, ज्ञान की बात ही नहीं। काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी, जो अलग अलग भक्ति करते हैं। जगदम्बा को याद करते रहेंगे, वह है भक्ति मार्ग। ना बाप की याद, ना वर्षे की याद रहती है। भक्ति बहुत तरीके से करते हैं, माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं। कई लोगों को आप देखोगे वो ना एक कपड़ा रखते हैं, उसके अंदर माला फेरते रहते हैं। हमारी भी है गुप्त माला। तो ये रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं। बाबा को छोटेपन का अनुभव है, क्योंकि बाबा तो साधारण फैमिली से थे। उनके जो पिताजी थे वो तो टीचर थे और गांव में रहते थे। तो उन बाबा वो बता रहे हैं कि छोटेपन से अनुभव है। जैसे बाप फेरते थे, हम भी उनको देख एक कोठरी में बैठ माला फेरते थे। अभी ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि भाई हमारे पिताजी ऐसे करते थे तो हम भी करते थे, राम राम कहते थे। बस ज्ञान कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चों में तो ज्ञान। अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा है। ये तो हमने भी देखा है कि अमृत अमृत वेले जो अनुभव हो सकते हैं वो पूरे दिन में, अगर आपने अमृत वेले की मेहनत कर ली तो पूरे दिन की 90% की मेहनत बच जाएगी। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में भी रमण करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। बाबा बता रहे हैं कि वो कैसे करते हैं ताकि हमें भी वो चीज समझ आए। तो बाबा जैसे याद करते हैं कि बगीचा माना, पहले तो बाबा के बहुत जरा से बच्चे होते थे। पहले तो मधुबन में 10-20 भाई बहन अगर चले जाते थे तो लगता था बहुत बड़ी पार्टी आ गई है, और अब तो 25-50 हजार भी चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे बाबा याद करता है कैसे बगीचा बनता है।
बाबा में भी ये ज्ञान है, हमारे में भी ये ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है। इसको मेडिटेशन कहा जाता है। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती है। दोनों चीजें याद आती हैं। ये तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते जो बाहर और किसी का भी ज्ञान है उसमें कोई ज्यादा से ज्यादा वो आपको शांति में बिठा देंगे। आपका जो बाकी जगह हमने सुना कि वो आप वहां पे जाके रहो, आपको कपड़े भी दूसरे दे देंगे, मोबाइल वगैरह सब हटा देंगे, तो डिस्ट्रैक्शन खत्म कर देंगे, तो उनको लगता है उससे शांति हो गई। मगर ये शांति तो अलग है, इसमें तो संतुष्टता भी है, आनंद भी है, खुशी भी है। उनको तो जरूर तत्व ही याद आएगा, बस तत्व में लीन हो जाना है, क्योंकि वो तो ये मानते हैं रचयिता और रचना का उन्हों को पता ही नहीं है। तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात हो, तो इसीलिए जो हमारा सुख है वो सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। बाबा बीज रूप है, हमको ये नॉलेज है। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे। जो सेवा के भी ख्यालात आते हैं वो ज्यादातर सवेरे आते हैं। समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितने हटियों का आदि सिखलाते थे। अभी तो समझ मिली है। बाप को याद करने से उनकी सारी रचना याद आ जाती है। आप बाबा को याद करोगे तो बाबा के तो सारे बच्चे हैं और सारे, आपको पता है परम धाम में वो तो उल्टे कल्प वृक्ष के रूप में है। तो आपने बाबा को याद करा तो जैसे पूरे कल्प वृक्ष को उसकी याद चली गई। बीज को आपने पानी दिया तो वो तो पूरे वृक्ष में फैल गया। ऐसे है, हम 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापस। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को भी याद करते, धन देने वाले को भी याद करते। तो ज्ञान को भी याद करो, धन को भी याद करो। पूरी मुरली में बाबा ही अपना अनुभव बता रहे हैं, जैसे कि बाबा कैसे करते हैं तो हम उससे सीख सकें। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी। तो ये जो हमारे मन में कमजोरियां हैं या शरीर में कमजोरियां हैं, बाबा कहते हैं जितना याद में रहोगे खत्म होती जाएंगी। तुम किसको भी समझा सकते हो मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती है। अब ये हमारा जो मेडिटेशन है उसको भी लोगों ने थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया कि विजुअलाइजेशन करो, ऐसा करो, वैसा करो। अरे जो विजुअलाइजेशन है वो तो आत्मा की नेचुरल एबिलिटी है। छोटा बच्चा भी, वास्तव में हम कोई भी संकल्प करते हैं तो पहले उसको विजुअलाइज मन में करते हैं तब उसको पूरा करते हैं। तो इसीलिए ये हमारा मेडिटेशन तो बहुत आसान है, बस बाबा को याद करो, बाकी सब चीज उसमें समाई, और कुछ करने की जरूरत। बाबा ने कहा अनेक प्रकार की मत मिलती है, फलाने को याद करो। यहाँ हम सब एक मत पर हैं, एक की याद में रहते हैं, सिर्फ एक एक, सब चीज में एक 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 होता जाता, तो तभी वो सतयुग में सब एक हो जाएगा। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है। मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना। हम आत्मा सो परमात्मा तो हो नहीं सकते। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाना है। अब हमने जितने जन्म लेने थे, जो इस ड्रामा में जितना पार्ट अपना प्ले करना था हमने वो कर लिया। अब चलो वापस। अब ये जैसे जैसे कोई मूवी खत्म होने वाली हो तो पहले से ही उठ के वो गेट पे लोग चले जाते हैं, वैसे ही अब ये खत्म हो रहा है, चलो अब उठे यहाँ से। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या कि हम, परमात्मा थोड़ी ऐसे कहेंगे हमने 84 जन्म लिए, तो वो सर्वव्यापी जो कहते हैं वो गलत बात है ना, वो वाली बात कह रहे हैं। वह तो पुनर्जन्म में आते नहीं है। तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हॉल में ले आओ। कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ और उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं। हम याद करते हैं एक बाप को। बाप का फरमान है मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद। 84 जन्म भी गाए जाते हैं, जरूर पहले पहले देवी देवता है। 84 का चक्र कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम सारे जो बाबा के बच्चे हैं तो हम पहले थे तो देवी देवता। चलो भाई आज हमारी अवस्था जो भी सही, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मगर एक समय पे हम सारे तो थे देवी देवता। उन्हों के ही 84 जन्म भी गाए जाते हैं। ये चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े हमको। बाप और उनकी रचना का ये चक्र याद रहता है, तो ये चक्र बुद्धि में रहे कि भाई हम ही देवी देवता थे, अब हमने भी ये सारा निपटा कर वापस देवता बना है। बाप की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक ही मत है, हम हैं
श्रीमत पर। वह पतित पावन बाप ही आकर बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो बाप को जरूर याद करना पड़ेगा। बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते हैं। पहले बाबा का वर्षा लिया, फिर उसके बाद जैसे ड्रामा का चक्र, क्योंकि हर चीज का चक्र है, चक्र में तो आना ही है, तो वो धीरे 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 फिर पतित बन जाते हैं। फिर उसके बाद हमें लगता है हम तो कभी पावन बन ही नहीं सकते। फिर बाबा आता है, फिर हमें ज्ञान सुना सुना के फिर बना देते हैं पावन। तो ऐसे करके ये चक्र चलता रहता है। बाप रचयिता तो रचना की ही नॉलेज देंगे। गॉड फादर इज नॉलेज। दुनिया में भी कहते तो हैं, मगर भगवान को किस चीज की नॉलेज है, ये भी तो कोई बताए। तो दुनिया में किसी के पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है। बाप इज नॉलेजफुल, पतित पावन। तो जरूर पतित दुनिया में आकर पावन बनेंगे ना। ऐसे तुम कोई को बैड समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। अब अगर हमारी बुद्धि में ज्ञान क्लियर होगा, फिर हम उसको समझाएं, तो फिर जो है सामने वाला प्रभावित होगा, ये कैसे बात करते हैं, इतना ज्ञान, इतनी डेप्थ कहीं पे भी नहीं सुनने को मिलती है। बोलो, सिर्फ अच्छा अच्छा कह कर नहीं जाओ, ये तो प्रैक्टिकल में लाना। और ये भी बोलो साथ में कि यहाँ पे सिर्फ ये कोई कथा नहीं है कि सुन ली, कनरस मिल गया, बहुत अच्छा हुआ, अब हम जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। तो बाबा ने कहा ये प्रैक्टिकल में लाने की बात है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें समय लगता है, इसमें टाइम लगता है। तुमको समझाना है, बाबा आया हुआ है, मौत सामने है, क्योंकि स्वयं शिव का एक नाम महाकाल भी है। तो जब बाबा आ गया नीचे, अब सबका मौत है। चाहे कोई चाहे ना चाहे, बाबा ने सबकी जो है, क्या कहते हैं, बाबा जो आशीर्वाद देता है वो भी जबरदस्ती भी देता है, चाहे कोई लेना चाहे ना लेना चाहे, मुक्ति सबको प्राप्त होगी। तो मौत सामने है, गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। अब सीख कर जाओ, इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको अच्छा नशा चढ़ेगा। तो बाबा ने कहा कि ये शुभ कार्य, कोई कोई विचार आए शुभ, उसको हाथ के हाथ कर लो, टालो नहीं उसको। अभी आए हो तो सीख लो। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो, क्योंकि वह है विनाशी बाप, शिव बाबा। विनाशी बाप से विनाशी वर्षा मिलता है भाई। जो लौकिक बाप है उससे जो भी होगा, जो उसने कमाया होगा, वो वर्षा मिलेगा। अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। उनसे फिर और बिरादरी निकलती हैं। सन्यासियों का है रजो प्रधान सन्यास, उनका सन्यास है रजो प्रधान। ये है सतो प्रधान सन्यास। तो हमारा सन्यास भी जो है वो सबसे ऊंचा है, हमारी राजाई भी सबसे ऊंची है, हमारी सारी पोजीशनिंग सब ऊंची है दुनिया से। तो ये है सतो प्रधान सन्यास, ये है ही राजयोग। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। तो मेडिटेशन के लिए ये समझाना है, बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते। सारे ज्ञान की एक बात यह है कि मनुष्य कभी भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो सबका एक होना चाहिए। ये पहले बात, जब हम छोटे थे तो लोग मानते थे कि गॉड इज वन। आज तो ये भी नहीं मानते कि गॉड इज वन। जैसे जैसे दुनिया पतित होती जाती है, हर चीज में सहन शक्ति जैसे कि खत्म होती जाती है, और बिल्कुल दूर दूर भगवान से होते जाते हैं। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई अल्लाह और ईश्वर एक ही है। वही पतित पावन है, वही हेवनली गॉड फादर है, और आते भी भारत में है। उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस श्री श्री की मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठ समझाओ। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो, ये और कोई नहीं जानते हैं। सत्य की आयु ही इतनी बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता है तो उसको स्वर्ग कहे। आप देखिए कि संसार में गिरावट इतनी आती जाती है कि स्वर्ग के देवी देवता, और आख अभी ऐसा समय आया कि उनकी मूर्तियां रह गई हैं, और उसके ऊपर भी लोगों ने अलग अलग कहानियां अपने हिसाब से बना रखी हैं। तो बाबा ने कहा जो पहली दुनिया है, जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है, उसको स्वर्ग ही कहेंगे। फिर वह जड़ जड़ीभूत हो जाता है। जैसे आप देखिए कोई पेड़ भी है, जब वो पहले उसमें दो पत्ते निकलेंगे तो बहुत अच्छा निकलेगा। फिर जब पूरा बड़ा हो जाएगा, पूरा झड़ जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो मर जाएगा। तो जड़ जड़ीभूत हो गया है।
अभी सारी दुनिया नर्क है। घर घर तो क्या, सारी दुनिया ही नर्क है। जैसे हर घर घर में लड़ाई लगी हुई है, घर घर में ही कलेश है, तो नर्क ही तो है। नर्क की सजा भोग रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा, कोई ऐसे कोई वैसे। ये है ही कांटों का जंगल, एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो यहाँ पे तो कलयुगी मनुष्य हैं। आप किसी से भी सोचो कि ये हमारा बहुत प्यारा है, लगाना उसने कांटा ही है। कांटा माने दुख देगा, कैसे ना कैसे डायरेक्टली देगा, नहीं तो इनडायरेक्ट देगा। बाप आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बताते हैं। बाप आकर बहिश्त स्थापन करते हैं। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको, कांटों का जंगल किसको कहा जाता है। और हमें पता है कि भाई स्वर्ग नर्क जंगल कौन सा है, क्या है। तुम दैवी फूल बन रहे हो, तो चिंतन चलता रहना चाहिए। बाबा में भी ये नॉलेज है, ये सारा चिंतन चलना चाहिए। तो बाबा ने कहा ये नॉलेज है, बच्चों में भी ये नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मजा आए। ऐसे ऐसे समझाएं। जब आप योग लगाओ तो ये भी सोचो कि हम किसी को ज्ञान दें तो किस तरीके से ज्ञान दें, क्योंकि ये सेल्समैन की खास बात होती है कि कोई व्यक्ति जरा सी चीज को बहुत अच्छे से बेचता है, कोई बहुत अच्छी चीज को भी नहीं ढंग से बेच पाता। तो ये तो हमारी काबिलियत है। तो हम किसी को समझाएं तो किस तरीके से समझाएं, उस पर विचार करो। बेचारे कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए अपने को तरस पड़ता है। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु बाप को और उनकी रचना को जानते नहीं है। हम भी अब अल्लाह के बच्चे, हम तो अल्लाह के बच्चे बन गए हैं। समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्न है, फिर उनको दान करना चाहिए। दानी की बहुत बहुत महिमा करते हैं, दुनिया में भी है भाई ये बहुत बड़ा दानी है, देखो फला व्यक्ति उसने इतना दान किया। अखबार में भी पढ़ता है, रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। तुम तो हो ही रिलीजियस माइंडेड, हमसे कोई बड़ा रिलीजियस माइंडेड भी नहीं है। दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। अब बाबा ने कहा कि हम, अगर हम ऐसे स्वार्थी हो जाएं कि भाई ठीक है हमें तो सुख शांति मिल गया ना, हम दूसरों को क्या करेंगे, तो बाबा ने कहा फिर क्या मिलेगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। दान तो जरूर देना है। ज्ञान दान देना तो अति सहज है। बाबा बतलाते हैं, हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है। बस ये दो बातें बतानी है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, चक्र कैसे फिरता है। पहले एक धर्म था, पीछे ये धर्म निकले हैं, ये सब बिरादरियां हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। वही जैसे वृक्ष जो बड़ा बड़ा होता जाता है, तो डाली में से डाली, डाली में से डाली, और भी वैसे ही है कि हर एक एक धर्म है, उस धर्म में भी आप देखिए फर्दर डिवीजन हो रखा है, बड़े बड़े धर्मों में भी है, तो एक एक शाखा अलग हो जाती है। जैसे मनुष्यों को योग का बहुत शौक रहता है, बोलो हमारा मेडिटेशन चलकर देखो। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वे मेडिटेशन हॉल देखकर खुश होते हैं। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते, जो धार्मिक होते हैं थोड़े से, गॉड फियरिंग भी बोलते हैं जिनको, वो पाप कम करते हैं। तुम्हारे पास समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं, परंतु बच्चे नंबर वार है। वही बाबा ने कहा कि समझाने के लिए तो ये ज्ञान ना, जैसे हीरे जैसा ज्ञान है, मगर कोई इसको कैसे समझाता है वो हर एक की अपनी काबिलियत है। कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता है। बाबा कह रहे हैं किसी को ज्ञान सुनाओ, उनको वो जैसे कि तैसे ही रहते हैं कि भाई हम तो सुधर ही नहीं रहे, हम तो ऐसे ही हैं, तो ताला ही नहीं खुलता। बाप को याद नहीं करते तो ताला खुलेगा कैसे, भाई मेहनत करते नहीं, क्योंकि ये तो ताला हमने अपने कर्मों की वजह से अपनी बुद्धि पे लगा दिया कि वो हमारी बुद्धि चलती नहीं। जब तक वो कर्म पूरे नहीं करोगे, बाबा को याद करके वो विकर्म विनाश नहीं करोगे, तो ताला खुलेगा ही नहीं। है बहुत सहज बात, समझाना है हम याद में कैसे बैठ। मनुष्यों को तो पता नहीं है हम किसको याद करते हैं। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है, जो सबका बाप है। वह पतित पावन गॉड फादर हमको राजयोग सिखलाते। अब तुम सीखो ना सीखो। बाबा ने कहा भगवान तो आ गया नीचे, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम सीखते हो या नहीं सीखते हो। हमारा तो काम है संदेश देना, हमने वो दिया। हम सबकी तो एक ही मत है, श्री श्री से हम मत ले रहे हैं, ये है एम ऑब्जेक्ट। जैसे बाप नॉलेजफुल, वैसे बच्चे। जैसे बाबा ने ऊपर बताया कि ब्रह्मा बाबा कैसे अपने पिताजी को फॉलो करते थे, हमारा भी बाबा कौन है, स्वयं शिव बाबा है। देखो वो सबसे बड़ा दानी है। तो जैसे बाबा है वैसे हम भी उसके बच्चे रॉयल हैं। मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मजा आएगा। अच्छा, बाबा ने कहा अमृत वेले उठो, ये सारा विचार करो जो खुशी के,
उस समय ही अपने मन को खुशी में टिका दो। मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अमृत वेले उठ, याद में बैठ, ज्ञान का रमण करना। जो ज्ञान की जो पॉइंट पसंद है पहले से नोट करके रखो या उस वक्त याद आनी चाहिए। ज्ञान धन को भी याद करना है तो ज्ञान दाता को भी याद करना है, बाबा को भी याद करो, साथ में ज्ञान को भी याद करो। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एक मत होकर रहना है, क्योंकि सतयुग में जैसे बात करी कि वहां अद्वैत मत है। अद्वैत मत माना सारे एक ही जैसा सोचते हैं, इसीलिए वहां पे जो है लड़ाई झगड़ा डिवीजन कोई है ही नहीं है, विभाजन किसी चीज का है ही नहीं है। एक मत होकर रहना, एक पावा की उसमें वरदान दिया। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा, क्योंकि प्रसन्नता भी तो बहुत अलग अलग तरीके की होती है, कोई सिर्फ मुस्कुराता है, कोई बहुत तेज तेज हंसता है। तो रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप, कि हमारी प्रसन्नता भी ऐसी हो कि उससे आत्माओं को जो है सेवा हो। जैसे मूर्ति होती है उसको देखकर ही लोगों के मन में शांति आती है। कोई परेशान होगा, भगवान की मूर्ति देखेगा जिसको वो भगवान मानते हैं, तो उसके मन में शांति आएगी। ऐसे ही हमारी भी सूरत हो। जो परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं। तो अगर हमारा जैसे वही अभी वो कल किसी ने हमसे पूछा कि बाबा की याद विश्व को दान कैसे है। ऐसे है, क्योंकि जब हमारी जो चेहरा ही ऐसा हो गया तो वो सेवा करता है, और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं, दूसरी आत्माएं भी। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। तो हमारे जो वाइब्रेशंस हों वो भी जैसे सेवा करें। किसी कोई ज्ञान नहीं सुनता है, ना सुने। कोई हमारी बात नहीं मानता है, ना करे। ये तो हम कर सकते हैं ना, कि उसे अनुभव करा दिया, क्योंकि ये जो प्राप्ति है वो तो ऐसी चीज है कि जिसने कर लिया उसके बिना कोई रह नहीं सकता, फिर उसको स्वाद लग जाता है उसका। तो ऐसे स्लोगन है जो स्मृति स्वरूप रहते हैं, एक बाबा की स्मृति में रहते हैं, उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है, तो उन्हें कोई घबराहट या चिंता किसी तरीके की नहीं होगी, क्योंकि जब एक बाबा साथ में है फिर क्या चिंता है। ऐसे है। तो इसलिए चिंता होती है, दो आंसर है चिंता को दूर करने के, या तो दुनिया के हिसाब से दवाइयां खाओ ढेर सारी, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। दूसरा बाबा ने बताया एक स्मृति स्वरूप रहो, बाबा की याद में, बस उसमें सब समाया हो। ये बताया। चलिए बाबा को थोड़ी देर याद करें, शांति में ही करेंगे।
ओम शांति।